भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव जब लड़ने आते हैं तो वो लड़ने आते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। वही काराकाट लोकसभा क्षेत्र जहां पर इस वक्त जो है वो माले के सांसद राजा राम सिंह चुनाव जीत करके सदन पहुंचे हैं और इस दौरान कई बातें निकल करके सामने आ रही थी कि राजा राम सिंह पर एक गंभीर आरोप है जिसका केस जो है चल रहा है। और ऐसे में कई लोग ये ख्याली पुलाव भी पका रहे थे कि जल्द ही यहाँ पर न्यायालय का फैसला उनके पक्ष में आएगा। राजा राम सिंह अगर घोषित हो जाते हैं, उन्हें सजा मिलती है तो फिर चुनाव होगा, लेकिन उनको झटका लग गया है क्योंकि अब व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। राजा राम सिंह सहित अन्य 23 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मामला क्या है हम आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, काराकाट से लोकसभा चुनाव जीते राजा राम सिंह वर्तमान में जो सांसद हैं उन पर एक गंभीर आरोप था। उन पर आरोप था कि उनके द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा जो है औरंगाबाद समाहरणालय गेट के पास हंगामा किया गया। ये पूरी घटना 2012 की है। क्या मामला है आपको बता दें, औरंगाबाद जिले में 2 मई 2012 को देवेंद्र कुमार उर्फ छोटू मुखिया की हत्या होती है। हत्या के बाद जो है वो घटना के बाद तमाम उनके समर्थक जो हंगामा शुरू कर देते हैं और इस दौरान ये बातें निकल करके सामने आती हैं कि प्रशासन को जागरूक करने के लिए, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए एक जो है वो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, एक रोड शो निकाला जाएगा। इसी रोड शो के दौरान गांधी मैदान से लेकर के समाहरणालय तक जो है ये रोड शो निकलने वाला था, विरोध मार्च निकलने वाला था और इसका नेतृत्व जो वर्तमान में काराकाट के सांसद हैं, उस समय के विधायक राजा राम सिंह कर रहे थे, उनके साथी कर रहे थे। और फिर पुलिस को यह सूचना मिलती है कि ये जो मार्च निकलने वाला है, ये जो विरोध मार्च निकलने वाला है, इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पत्थरबाजी करने वाले हैं, तोड़फोड़ करने वाले हैं, सरकारी गाड़ियों का नुकसान करने वाले हैं, माहौल बिगाड़ने वाले हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद तत्कालीन जो 2012 में एसडीओ थे केडी प्रज्वल और एसडीपीओ जो थे संजय कुमार, उनके द्वारा पुलिस बल की तैनाती की गई। लेकिन जैसे ही विरोध मार्च समाहरणालय गेट के नज़दीक आता है, वहीं पर तोड़फोड़, रोड़ेबाजी शुरू कर दी जाती है। इस दौरान जो सचेत पुलिस थी वो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन हंगामा करने वाले लोगों के द्वारा पुलिस गाड़ी में आग लगाना, सुमो में आग लगाना, कई मामले आते हैं और यही मामले में पुलिस ने राजा राम सिंह सहित पूर्व विधायक वीरेंद्र सिन्हा को भी नामजद अपराधी के तौर पर उसमें शामिल किया था और वही केस जो है वो चलते आ रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में राजा राम सिंह और उनके सहयोगियों को व्यवहार न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा राहत दी गई है, उन्हें बरी कर दिया गया है। और इस दौरान जब न्यायालय से उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, न्याय मिला, तो फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ हुए बोले हैं, देखिए रिपोर्ट। की जीत हुई है, उस समय भी मांग न्याय की ही थी। एक मुखिया की हत्या हुई थी, पुलिस निष्क्रिय थी, उसके खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए लोग आए थे। निषेधाज्ञा उस समय चूंकि चुनाव आचार संहिता थी, परमिशन लेके वो प्रदर्शन हो रहा था। हम लोग तो खैर प्रदर्शन स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए, कलेक्ट्रेट गेट तक। बद्री नारायण मार्केट में सभा थी, उस सभा में हम लोग बोल रहे थे और वहीं से हम लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमने ये समझा था कि जब जनता ने बीच में हंगामा हुआ, लेकिन जनता ने जब डिसिप्लिन मान लिया तो इसीलिए की फोर्स भी डिसिप्लिन मान लेगी। 2 बार के एमएलए रहे हैं, इसीलिए के अनुभवी नेता रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि पुलिस ने भारी अराजकता फैलाई और इसके 3 प्रमाण हैं। मानवाधिकार ने भी इसकी सुनवाई करते हुए हमें निर्दोष बताया, पुलिस को पेनाल्टी किया है 1.5 लाख का, 2 लाख का।
और दूसरा तो जनता ने लोकसभा में हमको चुन करके 12 साल के इंतजार के बाद अपना फैसला सुनाया हमारे हर पक्ष को देखते हुए। और तीसरा, आज न्यायाधीश ने भी हम लोगों को बरी किया। तो ये न्याय की जीत हुई है। इसमें जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है, पत्रकार मित्रों ने भी उस मामले को काफ़ी हाईलाइट किया था। यहाँ के जो अधिवक्ताओं ने काफ़ी मेहनत की, हाई कोर्ट तक के वकील आए, उन लोगों ने भी न्याय के पक्ष में दलीलें दी। तो मैं समझता हूँ कि न्याय की जीत हुई है और इससे न्याय प्रिय ताकतों का हौसला बढ़ा है, गरीबों का हौसला बढ़ा है। हम लोग बराबर न्याय के लिए आने वाले दिनों में भी, चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, उनके न्याय के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष लोकतांत्रिक तरीके से हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार का हम उपयोग हमेशा करते रहेंगे। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य आप लोगों के दोषी होने के पर्याप्त नहीं मिले और इसलिए आप लोगों को रिहा किया।